नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल लॉजिस्टिक ब्रिज सॉल्यूशंस में। पिछले कई एपिसोड्स पहले मैंने रोड टैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। दर्शकों के बहुत सारे फीडबैक आए और कुछ अधिक जानकारी की डिमांड की गई। तो आज का वीडियो रोड टैप स्कीम को किस तरीके से अवेल करते हैं, कैसे रोड टैप स्कीम का लाइसेंस अप्लाई करते हैं, उसके बारे में एक डेमो के साथ में हम बात करेंगे। उसको पूरा डेमो दिखाएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से रोड टैप स्कीम में ई स्क्रिप्ट जनरेशन किया जाता है। तो दोस्तों, ई स्क्रिप्ट जनरेशन जो है वो आइस गेट के मॉड्यूल में अवेलेबल है। एक्सपोर्टर को अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा सबसे पहले लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आप रोड टैप को अपनी शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में आपको रोड टैप मिलेगा। स्क्रिप्ट एक तरीके का ई सर्टिफिकेट है जिसमें आपको अमाउंट दिया होगा और उस अमाउंट का यूज आप इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये अगर कोई एक्सपोर्टर है जो इंपोर्ट नहीं करता है तो वो किसी दूसरे इंपोर्टर को अपना रोड टैप स्क्रिप्ट ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों, ईजीएम जब तक फाइल नहीं होता है तब तक आपका क्लेम कस्टम्स प्रोसेस नहीं करता है रोड टैप का। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंसाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले इंतजार करना होगा कि कब कैरियर ईजीएम फाइल कर दे। अगर ईजीएम में कोई एरर है तो वो एरर आपको अपने सीएचए के थ्रू उसकी हेल्प लेकर के उसको भी करेक्ट करा लेना चाहिए। उसके बाद में आप ई स्क्रिप्ट टैब के अंडर में अपना रूट टैप ई स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक साधारण सी जानकारी दी है कि क्या-क्या पॉइंट्स होने चाहिए इस स्कीम को अवेल करने के लिए। तो पहला है कि आपको शिपिंग बिल फाइल करते समय शिपिंग बिल में ये मेंशन करना होगा कि आप रोड टैप स्कीम को बेनिफिट लेना चाहते हैं। यस डिक्लेरेशन मार्क करना होगा। दूसरा स्टेप होगा ईजीएम फाइल होना। जब तक ईजीएम फाइल नहीं होगा कस्टम्स उसको प्रोसेस नहीं करेगा। तीसरा स्टेप है स्क्रॉल इंडिविजुअल शिपिंग बिल के अगेंस्ट में एटमेसमल अमाउंट के इक्वल में जनरेट हो जाएंगे और वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके अकाउंट में। आइसगेट आइसगेट यूज एक पोर्टल है कस्टम्स का जो कि एक्सपोर्टर और कस्टम्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो वहां पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बना के एक अपना अकाउंट जनरेट करना है और उस अकाउंट में आपको ई स्क्रिप्ट टैब के अंडर में रोड टैब में अवेलेबल अमाउंट्स शो करेंगे इंडिविजुअल शिपिंग बिल के अगेंस्ट में कितने हैं। तो रोड टैप का अमाउंट जो है वो पोर्ट वाइज अवेलेबल होते हैं। किस पोर्ट से आपने शिपमेंट जनरेट की है, एक्सपोर्ट की है, उस पोर्ट का पर्टिकुलर रोड टैप अमाउंट कितने शिपिंग बिल्स का रेडी हो रहा है वो वहां पर आपको शो हो जाएगा। तो एक और चीज है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप साइन नहीं कर पाएंगे। तो जनरेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर या फिर ओटीपी के थ्रू आप रोड टैप स्कीम को अवेल कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें कि ये ई स्क्रिप्ट टैब जो मैंने मेंशन किया है, ई स्क्रिप्ट टैब के अंडर में ही आपको ई स्क्रिप्ट जनरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अगले स्टेप में हम बात करेंगे ई स्क्रिप्ट अकाउंट का एक्सेस कैसे करना है। तो आइस गेट की वेबसाइट ओपन करिए और लॉगिन करते ही आपको सबसे पहले ये डैशबोर्ड दिखेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपका प्रोफाइल, ड्राफ्ट्स, टिकट मैनेजमेंट या कोई कंप्लेन आपने की है तो वो टिकट मैनेजमेंट में आती है। कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में आप यहाँ से ले सकते हैं। फॉरेन रेमिटेंस कोई आई है उसके लिए है। और ये यहाँ पे देखिए ई स्क्रिप्ट क्रेडिट लेजर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर देखो टोटल 2 स्कीम्स रजिस्टर्ड दिखा रहा है, रोड टेप और या ROCTL। तो इस तरीके से हमें इसी टैब को क्लिक करना है
इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें ई स्क्रिप्ट क्रेडिट लेजर के बारे में बताया गया है। जैसे ही हम ई स्क्रिप्ट लेजर ओपन करेंगे तो ये देखिए ROCTL, ROSCTL और रोड टैब, ये दो अलग अलग टैब ओपन होके आ जाएंगे। किसमें कितना बैलेंस अमाउंट है वो शो कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए लास्ट 3 मंथ्स में इसको आप कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। ये एज ऑन डेट दिखाई दे रहा है। अगर कोई दूसरी स्कीम्स हैं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू अकाउंट के टैब से नया भी मैनेज कर सकते हैं, नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगली शीट में हम देखेंगे कि रोड टैब को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐड न्यू अकाउंट हमें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रोड टैप और ROCTL ये दोनों अकाउंट अवेलेबल हैं। तो इनको सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सिलेक्शन के बाद में ये सबमिट बटन आएगा रोड आइस गेट में, उसको सबमिट करके रोड टैप को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जब एक बार स्क्रिप्ट अकाउंट क्रिएट हो गया यूजर का, तो वहां पर इस तरीके से शो करेगा जैसा पीछे की स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब ये आपके अकाउंट में ऐड हो गया है और अवेलेबल स्कीम्स आपके सामने आ गई हैं। फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कंप्लीट डिटेल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट डिटेल्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो कंप्लीट डिटेल्स में देखो सबसे पहले आ रहा है ये ओवरव्यू। ये ओवरव्यू है जिसमें ओवरव्यू में आपको कौन सी स्कीम है और किस स्कीम में कितना अमाउंट अवेलेबल है ये शो करेगा। दूसरा है स्क्रिप्ट जनरेशन का टैब। इसमें यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जनरेशन का टैब है। आप नई स्क्रिप्ट कैसे जनरेट कर सकते हो। वो जो स्क्रिप्ट ऑलरेडी जनरेटेड है उनका डिटेल है इसमें स्क्रिप्ट डिटेल्स में। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में वो डिटेल्स हैं जो आपने स्क्रिप्ट जनरेट की है, वो किसी को ट्रांसफर किया है या फिर आपने इंपोर्ट ड्यूटी के अगेंस्ट में यूज किया है, वहां आएगा। और स्क्रिप्ट ट्रांसफर अगर करना है आपको तो उसको करने के लिए स्क्रिप्ट ट्रांसफर करने का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है इस स्क्रिप्ट ट्रांसफर टैब में। और जब एक बार आपने स्क्रिप्ट ट्रांसफर कर दी किसी पर्टिकुलर आईसी को, तो फिर उसके बाद में उसको अप्रूव करना है। अप्रूव स्क्रिप्ट ट्रांसफर, जितनी भी स्क्रिप्ट आपने ट्रांसफर की होंगी वो आपको अप्रूव स्क्रिप्ट ट्रांसफर टैब में शो करेंगी। तो इस तरीके से एक प्रॉपर आपको यहाँ पर डिटेल्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। आप डिटेल्स में इसको देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो अगला स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि ई स्क्रिप्ट किस तरीके से मैनेज करना है हमें। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे पिछले पेज में जो बताया था कि ये ओवरव्यू दिया हुआ था जिसमें ROSCTL था। यहाँ पर रोटरी स्कीम में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं वो स्क्रिप्ट जनरेशन में यहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 शिपिंग बिल अवेलेबल हैं जिनका हम रूट टैप स्कीम के लिए स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं, जिनके अमाउंट्स ये दिए हुए हैं। और इन रिस्पेक्टिव अमाउंट का सिंगल स्क्रिप्ट भी आप जनरेट कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल शिपिंग बिल के अगेंस्ट में इंडिविजुअल स्क्रिप्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको तीनों का एक साथ लेना है या 3 शिपिंग बिल्स को इंडिविजुअल लेना है। आप तीनों एक साथ भी ले सकते हो या फिर इंडिविजुअल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 एंट्रीज दिखाई दे रहे हैं कि स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए ये रेडी है, मतलब कि आप इन तीनों को ले सकते हो। ध्यान देना यहाँ पर ये देखिए लोकेशन एक ही आ रही है, आपको लोकेशन यहाँ पे सर्च करनी पड़ेगी। ये इस पॉइंट पे आकर के यहाँ पे यहाँ लोकेशन डालोगे कि मुंद्रा से है, नावा शेवा से है या किसी आईसीडी लोकेशन से है। जिस भी पोर्ट से आपका एक्सपोर्ट जनरेट हुआ है या एक्सपोर्ट से पिंग बिल जनरेट हुआ है, आपको वो लोकेशन यहाँ पर डालनी है। और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितनी स्क्रिप्ट्स, कितने शिपिंग बिल स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए रेडी हैं वो यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम पर्टिकुलर सारे सेलेक्ट करके या एक को सेलेक्ट करके अपना स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एक ही सेलेक्ट किया तो आपका एक ही 125,000 का केवल इस अमाउंट का ये अमाउंट का जो है स्क्रिप्ट जनरेट होगा 25,010 का। बाकी के अमाउंट जो है वो
आप देख रहे होंगे कि सब में देखो एक कॉमन आ रहा है कि तो ये स्क्रिप अमाउंट है 25,000 का। ये स्क्रिप अमाउंट इन सारे शिपिंग बिल्स के अगेंस्ट में है। ये जो शिपिंग बिल्स आपके सामने दिख रहे हैं वो शिपिंग बिल्स के अगेंस्ट में आपको रिस्पेक्टिव शिपिंग बिल के अगेंस्ट में अमाउंट शो करेंगे। इसके बाद आता है स्क्रिप्ट नंबर। जैसे ही आपने स्क्रिप्ट जनरेट किया, एक यूनिक स्क्रिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और ये आपके अकाउंट में क्रेडिट लेजर में शो करने लगेगा कि किस पोर्ट से इस स्क्रिप्ट को जनरेट किया गया है और किस स्कीम में जनरेट किया गया है। ये यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि पर्टिकुलर सिलेक्टेड शिपिंग बिल के अगेंस्ट में किस तरीके से इसको जनरेट किया गया है और एक मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा कि सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया है आपका स्क्रिप्ट। इसके बाद में हम आते हैं कि जो स्क्रिप्ट हमने जनरेट की हैं उसमें पहला स्टेप है कि जो स्कीम्स प्रोसेस है इसमें स्क्रिप्ट डिटेल्स टैब में जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये स्क्रिप्ट जितनी जनरेट हुई हैं वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पर देखो जैसे सर्च किया है तो वो ऑल स्क्रिप्ट्स सर्च कर ली हैं, तो सारी स्क्रिप्ट्स का डिटेल है। अगर आप पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट नंबर याद है आप वहां पे सर्च करेंगे तो वो अवेलेबल है या नहीं है वो यहाँ पर शो करेगा कि ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में एक्टिव है कोई स्क्रिप्ट या फिर यूटिलाइज हो चुकी है या फिर ट्रांसफर कर दी गई है। यूटिलाइज का मतलब कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को यूज कर लिया है या फिर आपने किसी दूसरे इंपोर्टर को अपनी स्क्रिप्ट सोल्ड आउट कर दी है और उसे ट्रांसफर कर दिया है। कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो ट्रांसफर पेंडिंग है, दूसरी आईसी को ट्रांसफर जब आपने किया लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई, तो जब तक अप्रूव नहीं होगी तब तक स्क्रिप्ट ट्रांसफर पेंडिंग में पड़ी रहेगी। और अगर स्क्रिप्ट अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो 1 साल का है उसमें यूटिलाइज नहीं होती है तो वो स्क्रिप्ट आपको एक्सपायर्ड टैब में शो करेगी। कुछ स्क्रिप्ट जो है वो अगर कोई ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया है ट्रांसफरर ने तो वो रिजेक्टेड स्क्रिप्ट्स में शो करेगा। सभी स्क्रिप्ट जितनी भी जनरेट हुई हैं यूजर के थ्रू वो डिफॉल्ट वैल्यू ग्रिड में शो करेंगी। इसके बाद स्टेप 3 में देखते हैं कि ग्रिड में किस तरीके से आप शो कर सकते हो स्क्रिप्ट जनरेशन के बारे में, वो यहां पर आपको शो करेगा। स्क्रिप्ट स्टेटस क्या है और आपने जनरेट किया या नहीं किया ये आपको स्क्रिप्ट जनरेशन के टैब में मिल जाएगा और आपका अकाउंट नंबर वहां पे शो कर रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इन स्क्रिप्ट्स को पर्टिकुलर डिटेल्स निकालने के लिए आप स्क्रॉल नंबर्स से उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितने स्क्रॉल्स अवेलेबल हैं। वो स्क्रॉल्स के थ्रू आपका स्टेटस स्क्रिप्ट का नजर आ जाएगा। फिर अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये इस तरीके की जो लास्ट पेज आपको शो कर रहा है जिसमें आपकी ये स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं जो एक्टिव हैं, जिनमें दिखा हुआ है कि स्क्रिप्ट का स्टेटस क्या है। ये एक्टिव स्क्रिप्ट्स हैं सारी। इन स्क्रिप्ट्स को आप या तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट एज एक्सपोर्टर आप किसी दूसरे आईईसी को या दूसरे एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि मैंने एक स्लाइड के थ्रू ये सारी स्क्रिप्ट्स प्रॉपर तरीके से आपको बता दी हैं। फिर भी आप लोगों को हो सकता है जब आप प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो क्योंकि आइसगेट अपने सिस्टम को डे टू डे अपडेट करता रहता है तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही है। आगे अगले वीडियो में हम वापस से अपने इनकोटर्म्स के बारे में बताएंगे। पीछे काफी दिनों से वीडियोस हमारे आए नहीं लेकिन अब रेगुलर रहेंगे, तो आपको अगला स्टेप जो है अगला वीडियो हमारा आएगा वो वापस से इनकोटर्म्स के बारे में आएगा। जो हमारे इनकोटर्म्स छूट गए हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। अभी ये स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए मैंने इसलिए तैयार कर दिया क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। धन्यवाद।